was about culturing of mushrooms, and then it was spawning of mushrooms. तो उसी का हम अभी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने, अगर आपको याद होगा, तो मैंने आपको कहा था कि, ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको कहा था कि वी प्रिपेयर मीडिया, हम पहले मीडिया बनाते हैं, उसी मीडिया पे हम कल्चर ग्रो करते हैं। जिस किसी भी मशरूम का हमें कल्चर चाहिए उसका हम इस पर ग्रो करते हैं। तो दिस इज़ दैट मीडिया जो मैंने आपको उस वक्त कहा था, पोटैटो डेक्सट्रोस अगर मीडिया बना, तो इसी तरह का वो यही होता है वो मीडिया। और इसको हम पहले बनाते हैं किसी पार्ट में, उसके बाद उसको ट्रांसफर करते हैं इन फ्लास्क पे, ठीक है। फिर इन फ्लास्क को हम क्या करते हैं, फिर थोड़ा सा बोलेंगे किसका बनता है? हाँ, तो जैसे इसका नाम ही है ना, पोटैटो डेक्सट्रोस अगर, तो पोटैटो आपको पता है आलू होता है, तो उसके 200 ग्राम लेने हैं, ठीक है, पील करके उसके 200 ग्राम लेने हैं। तो उसके बाद फिर एक यहाँ पे शायद होगा डेक्सट्रोस, तो वो डेक्सट्रोस होता है, ठीक है, वो उसके 20 ग्राम लेने हैं। फिर उसके बाद एक और आता है, उसको बोलते हैं अगर, ठीक है, उसके 20 ग्राम लेने हैं। तो बनाते कैसे हम, पहले 1 लीटर वाटर लेना है, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर इसने पाइप क्या होता है, तो वो लेना है। टैप वाटर डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, बिकॉज जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो प्योर होता है वाटर में, तो टैप वाटर में और भी कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो हम डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं। तो डिस्टिल्ड वाटर आपने एक पार्ट में लिया, तो उसके बाद उसमें पहले वो जूस जो हमने एक्सट्रैक्ट पोटैटो को बॉयल करना है। पहले 1 लीटर नहीं लेना, थोड़ा सा पानी लेना है, उसमें पोटैटो को बॉयल करना है। जब वो सॉफ्ट हो जाएंगे गुना मुठे, उसके बाद उसमें वो एक क्लॉथ आता है, उसको हम बोलते हैं मसलिन क्लॉथ। तो मसलिन क्लॉथ के थ्रू उसको पास करना है, और जो उसका जूस निकलेगा वो लेना है, ठीक है, 200 ग्राम आलू का। तो उसके बाद फिर उस जूस को और वाटर पूरा 1 लीटर बनाना है, जितना जूस होगा उसको और वाटर ऐड करना है, टोटल हमें 1 लीटर बनाना है। उसी में फिर हमें आपको 20 ग्राम आहिस्ता आहिस्ता मिलाना है, एक ही साथ सारा नहीं डालना है, आहिस्ता आहिस्ता डालना है। और एक राड लेनी है, ग्लास राड, उसके साथ उसको स्टाइल करना है, और उसके बाद फिर अगर 20 ग्राम वो मिलाना है। तो ये 1 लीटर का आपका बन जाएगा ये मीडिया। फिर उसी को अभी लिक्विड फॉर्म में ही होगा वो, क्योंकि जब ये अगर हम क्यों डालते हैं, अगर हम डालते हैं, अभी आप देख रहे हैं ना, ये सॉलिड फॉर्म, जब भी 45 डिग्री से कम टेम्परेचर होगा तो वो सॉलिड बन जाएगा, 45 डिग्री से ऊपर हो जाएगा टेम्परेचर तो लिक्विड बन जाएगा। तो उस वक्त वो जब हम बना रहे होंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा, क्योंकि टेम्परेचर उस पर ठीक होगा। तो उसको लिक्विड फॉर्म में ही उसको ट्रांसफर करना है इन फ्लास्क में, ठीक है। तो इन फ्लास्क में हमने, जैसे आपने अगर 1 लीटर बनाया, तो ये जो 250 ml की फ्लास्क है, यही 5-6 फ्लास्क आपको लेनी है, 5-6 फ्लास्क में ट्रांसफ़र करना है। फिर ट्रांसफ़र करने के साथ साथ इसको फिर यहाँ से कार्टन प्लग भी करना है, ठीक है, ये माउंट बंद हो जाए। तो इसको बंद कार्टन प्लग किया, उसके बाद उनको ऑटो क्लेव में रखना है। ऑटो क्लेव वो वहाँ पे एक इक्विपमेंट है, वो है, मैं भी आपको दिखाऊंगा, ये भी तो मैं दिखाऊंगा आपको। तो ऑटो क्लेव में ऊपर जैसे प्रेशर कुकर का लिड होता है, लिड खोल के इसको अंदर रखना है, और अंदर उसमें वाटर भी होता है, ठीक है। उस ऑटो क्लेव के अंदर थोड़ा सा वाटर होता है, ताकि वो बॉयल हो जाए और उससे प्रेशर भी क्रिएट हो जाए अंदर। तो इन फ्लास्क को अंदर रखा, लिड बंद किया, स्विच ऑन किया, और उसमें फिर वो निडल लगी होती है, उसमें वो दिखाता आपको कि प्रेशर कहाँ पहुँचा और टेम्परेचर कहाँ पहुँचा, ठीक है। और मैंने आपको कहा था कि मीडिया जो हम यूटिलाइज करते हैं, इसको हम 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर करते हैं, और 15 पाउंड, और नीडल आपको दिखाएगी कि 15 पाउंड प्रेशर आ गया। और इस ऑटोक्लेव में आप एडजस्टमेंट होते हैं कि वंस इट इज एट 15 पाउंड प्रेशर, जब नीडल 15 पाउंड प्रेशर पे आ जाती है, वो उसी पे मेंटेन रहता है, ठीक है। क्यों मेंटेन कैसे रहता है, उसके बाद थोड़ा सा प्रेशर उसमें रिलीज हो जाता है, ताकि वो 15 पाउंड प्रेशर पे ही मेंटेन रहे। और 15 पाउंड प्रेशर आ गया, उसके बाद आपको टाइम नोट करना है। वंस जो नीडल आएगी 15 पाउंड प्रेशर पे, उसके बाद आपको टाइम नोट करना है, और उसके बाद फिर 15 to 20 मिनट्स आपको उस प्रेशर पे इसको मेंटेन रखना है, ठीक है। 15 to 20 मिनट्स हो गए, उसके बाद आपने स्विच ऑफ किया, प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता 0 पे आ जाएगा। उसके बाद जब प्रेशर पूरा 0 पे आ जाए, उसके बाद लिड खोलना है और इन फ्लास्क को निकालना है, ठीक है। और अगर इमीडिएटली आप कर रहे हो आइसोलेशन का काम, जो कल्चरिंग का काम, तो इमीडिएटली आप यहाँ पे लाओगे उसको, ठीक है। ये वो, अगर आपको याद होगा, सुबह मैंने कहा था कि जो भी हम ये कल्चरिंग करते हैं, वो हम इस इक्विपमेंट के अंदर करते हैं, इसको बोलते हैं लैमिनार। तो आप ये सारा मीडिया यहाँ पे रखा, प्लस जो आपने जैसे कि वाइट बटन मशरूम का फुटने वाली है, आपको प्लेरोटस का करना है, तो आप उसकी फुटने वाली लाओगे। जैसे ये भी है, ये है वाइट बटन मशरूम, ठीक है। अब मान लो हमें इसका कल्चर करना है, तो आप इसको भी यहाँ पे लाओगे, लेकिन मीडिया रखने के बाद आप क्या करोगे, इसमें 3 स्विच होते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं यूवी लैंप, ठीक है। तो यूवी लैंप पहले आपने ऑन किया, ठीक है, उसके बाद इसको बंद करके यूवी लैंप ऑन किया, उसके बाद आप
यहाँ नहीं रहेंगे, दूर रहेंगे, ताकि अंदर यूवी लैंप से अंदर स्टरलाइज हो जाए सारा, ठीक है। उसके बाद आप आए 5-10 मिनट के बाद अब आपको काम स्टार्ट करना है। पहले आप यूवी लैंप ऑफ करोगे, उसके बाद फैन ऑन करना है और लाइट ऑन करनी है। जो अंदर लाइट होगी वो ऑन करनी है, अभी लाइट नहीं है, मैं आपको दिखाता। तो लाइट ऑन करनी है और ब्लावर ऑन करना है। उसके बाद आप बैठोगे यहाँ पे, पहले आपको अंदर स्प्लिट लैंप जलाना है, ठीक है। वहाँ पे स्प्लिट लैंप रखा होगा, उसको आपको जलाना है और उस स्प्लिट लैंप के सामने ही ये सारा काम करना है। काम क्या करना है, सबसे पहले काम क्या होगा, पहले ये जो आपने लास्ट में मीडिया यूज किया बनाया था स्टरलाइज करके, उसको पहले पैट्री पैलेट्स पे पोर करना है। पैट्री पैलेट है इसका इस तरह से, ये यहाँ पे बाहर नहीं होगा, वही अंदर होगा। यहाँ पे बैठ के स्प्लिट लैंप के सामने, इसमें और एक लिड होता है ऊपर, है ना, 2 होते हैं, तो इसमें प्याग खोल पड़े ऐसे होगा ना, ये भी स्टरलाइज होंगे। ये भी ऐसे ही नहीं यूज़ करने, इनको भी पहले स्टरलाइज करना है। और इसके लिए स्टरलाइज किसमें करते हैं, जैसे मीडिया हम करते हैं ऑटोक्लेव में, पहले पैट्री पैलेट्स को हम स्टरलाइज करते हैं हॉट एयर राउंड, ठीक है। तो हॉट एयर राउंड में ये स्टरलाइज करके होंगे, उनको भी आप इसमें रखोगे। तो जिस वक्त आप ट्रांसफर करोगे लैमिनार फ्लो के सामने, तो स्प्लिट लैंप के सामने इसको ले जाना है और इस फिंगर से, ये वाली फिंगर से इसको उठाना है आहिस्ता आहिस्ता, और फिर ये कॉटन इन 2 फिंगर से निकालना है और इसको कवर करना है इस तरह से, ठीक है। और ये सारा स्प्लिट लैंप के सामने होगा और लैमिनार फ्लो के अंदर। स्प्लिट लैंप के सामने क्यों रखेंगे, कंटामिनेशन ना है, माउथ उससे क्या होगा, हम स्प्लिट लैंप के साथ करते हैं सारा। तो हाँ, अच्छा आप यहाँ पे पोर से ना मीडिया, तो इतना मीडिया ऑलमोस्ट 20 ml हम डालते हैं एक पैलेट में, ताकि सारा नीचे जो कवर हो जाए, उतना मीडिया आपको डालना है। ज़्यादा भी नहीं डालना है, बस नीचे कवर हो गया, ऑलमोस्ट 20 ml हम डालते हैं। तो जब आपने 20 ml इसमें डाल दिए, उसके बाद उसको साइड में रखा, फिर आपने दूसरा पैलेट आया, दूसरी पैलेट में पोर किया, 5-10 पैलेट में आपने पोर किया, और उसके बाद फिर आप तब तक वेट करोगे जब तक ये सॉलिड होगा। मीडिया आपने इनमें डाल दिया ना, अब ये लिक्विड फॉर्म में था, तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और ये सॉलिड हो जाएगा। और ये सॉलिड होने के बाद आप फिर इन मशरूम्स को, मैंने कहा कि वो मशरूम, इन मशरूम्स को जैसे मैंने सुबह आपको कहा था, इसको पहले स्प्लिट करेंगे, ऐसे काटेंगे, ठीक है। काटने के बाद क्या काट करके, ठीक है, फिर अंदर से कहाँ पे आप टिश्यू लोगे, जहाँ पे कैप और ये स्टॉक जो जहाँ पे मिल रहा है ना, वहाँ से जॉइंट से आपको थोड़ा सा टिश्यू लेना, ठीक है। इसको आपने काटा, ठीक है, सेंटर में काटा, सेंटर में काट के देखिए, ये जो जॉइंट है ना, ये कैप का जॉइंट और स्टॉक का जॉइंट, ये वाला यहाँ से आपको थोड़ा सा नीडल से, हाँ जहाँ पे जॉइंट, हाँ जहाँ पे जॉइंट है ना, ये आप वैसे कल्चर तो कहीं से भी बनेगा, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा बनता है। तो यहाँ पे आपने ऐसे उठाया नीडल से थोड़ा सा पीस, थोड़ा सा उठाना, ज़्यादा नहीं, इसको उठा के आप फिर इसको ये यहाँ पे मैं बार बार कह रहा हूँ कि लैमिनार फ्लो के अंदर करना है, वहाँ पे करना। तो उसके बाद ये इसमें मीडिया होगा सारे, हाँ इसके अंदर यहाँ पे बैठ के ये उठा के, पहले दिखाया आपको, इस फिंगर से इसको उठाना है इस तरह से, और स्प्लिट लैंप के सामने इसको यहाँ पे उठा के मीटर के सेंटर में डाल देना इस तरह से, और इसको फिर बंद करना है। और आपके पास जितने भी प्लेट होंगे, 5 प्लेट होंगे, 10 प्लेट होंगे, उनमें आपने डाल दिया पीस, और उसके बाद फिर इसको निकाल के क्या करना है, बीओडी में रखना है, ताकि इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर ग्रोथ के लिए मिल जाए। और फिर आपको इसको डेली ऑब्जर्व करना है, इट टेक्स एटलीस्ट 1 वीक में ये इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। सर इतना भाई, इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं? हाँ, इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, इतना भी काफ़ी है। इतना भी काफ़ी। इसमें मैंने आपको सुबह कहा था ना कि ये जो इसका माइसिलम है ना, इन फंजे में एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मीन्स आपने कोई भी एक टुकड़ा भी माइसिलम का लिया ना, इवन इफ इट इज स्मॉल पीस जो आपको नेकेड ऐसे नज़र भी नहीं आएगा, उतना भी अगर होगा तो इट विल स्टार्ट ग्रोइंग। हाँ, थोड़ा सा भी अगर होगा तो इतना तो बहुत है, इस पे भी बहुत। एक्चुअली हम क्या लेते हैं, ये है फ्रूटिंग बॉडी किसकी बनी होती है, माइसिलम की। हम माइसिलम का एक टुकड़ा लेते हैं जो फिर उस पर नए से ग्रोथ स्टार्ट करेगा। तो उसको डाल के फिर आप बीओडी में इसको रखेंगे, बीओडी आप यहीं पे है, तो उसके बाद उसमें रख के टेम्परेचर सेट करना है। टेम्परेचर से ये नहीं है बीओडी, इसी तरह का बीओडी होता है, तो उसमें आपने टेम्परेचर वो है, जैसे आप मैंने कहा सुबह 25 पे इसको सेट करोगे, फिर इसको निकाल के इसमें
रखोगे बैटरी पड़ेगी इसे ना फिट करके। और ये जो मैं ऑटोक्लेव कह रहा था वो ये है, ठीक है। ये ऑटोक्लेव लिड निकाल के और उसके बाद इसमें अंदर सारा ये फ्लास्क रखना है और फिर वापस बंद करना है, फिर इसको स्विच ऑन करना है और यहाँ पे आपको वो दिखाएगा टेम्परेचर सारा क्या हो रहा है, अंदर प्रेशर कितना हो रहा है। तो ये एक मेथड था जो उसको हमने मैंने इस बार कहा। तो आप जो दूसरा मेथड मैंने कहा था आपको सपोर्ट करना, तो उसके लिए ये जो फुटिंग बॉडी है ना, इसमें भी सपोर्ट नहीं बनी हुई है, इमेच्योर फुटिंग बॉडी। और मैंने आपको सुबह कहा था कि जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो वो अम्ब्रेला खुल जाता है, तो उस टाइम वो पूरी मैच्योर होती है। तो इसके लिए भी मैं दिखाऊंगा कि मैंने सुबह आपको कहा था ये जो स्टॉक है इसका ये कार्टन है, लेकिन मैच्योर फुटिंग बॉडी का नहीं। फिर चूंकि खुली होगी उस टाइम, ठीक है, तो फिर इसको आप ऐसे एक पेपर पे रखोगे ऐसे खुलकर और इसको एक जार से कवर करते हैं। तो इसके अंदर जो स्कोर होंगे वो सारे हार्वेस्ट होकर पेपर पे आएंगे। फिर आपको पेपर चाहिए, फिर आपको ये नहीं चाहिए, और ये भी आप कहाँ पे कर सकते हो, लैमिनार। ये सारा आपको रखना है उसी के अंदर एक साफ पेपर पे। तो वो जो पेपर पे स्कोर मास होगा उसी को फिर आपको यूज़ करना है। इमीडिएटली भी यूज़ कर सकते हो या उसको एक पॉलिथीन साफ पॉलिथीन में रखेंगे तो आप उसको आगे भी यूज़ कर सकते हो। और फिर मेथड मैंने आपको कहा या तो वो पेपर रखना, जैसे अगर आपकी इसमें प्लेट में ही मेथड है, आपने प्लेट उठाया थोड़ा सा और उसको पेपर को इसमें रख दिया तो वो सपोर्ट इस पर गिर जाएगी, वो भी एक मेथड है। दूसरा है इसी सपोर्ट मास को आपने स्टेरिलाइज्ड वाटर में डाला, सस्पेंशन बनाया सपोर्ट सस्पेंशन, फिर सिरिंज से थोड़ा सा वाटर लेना है और इसमें डाल देना स्टेरिलाइज्ड सिरिंज से, तो वो भी एक मेथड है। और उसके बाद फिर सेम है कि आपको उसके बाद उसको बीओडी में रखना है और बीओडी में इसको ऑप्टिमल टेम्परेचर देना है। फिर आप देखोगे एक हफ्ते के बाद इसमें ग्रोथ हो जाएगी और फिर ये बढ़ जाएगा उस रोज से। तो ये आपका कल्चर होगा। तो कल्चर फिर उसके बाद जो हम अगर उन्होंने कल या मंडे को प्रोग्राम किया तो हम मशरूम में दिखाएंगे वो नेक्स्ट पार्ट जो सुपानी का वाला पार्ट है, इस कल्चर को हम कैसे फिर यूज़ करते हैं जिससे हम सुपानी मॉडल बनाते हैं। इतना बात है, इसके बारे में कोई क्वेश्चन है किसी को तो पूछ सकता है। वैसे ही इतना सारा प्रोसेस इजी आपको समझ आ जाएगा। तो अभी आप यहाँ पे हो 5-6 दिन, तो आप इसको खुद भी अगर आप चाहते हो तो हमारी नेक्स्ट लैब है वहाँ पे, तो उसमें आप बैठ के खुद भी कर सकते हैं। आप एक बार करना इसको प्रैक्टिकली, यही में मशरूम आप लेना तो आप देखना, खुद आप देखना, क्योंकि आप 5-6 दिन यहाँ पे हो, आप देखोगे कि जो हम बिट डालेंगे मीडिया पे उस पर फिर वाइट कलर की ग्रोथ होगी, आप खुद भी देख सकते हो। और हद तक कोई जब स्मैश करना है ना वो किसी तरह उसका मसलिन, उसको बोलते हैं मसलिन कलर, मतलब जैसे गैसेस बनाना सामने